एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 6 रैखिक असमीकाएं। बच्चों जिसकी 6.3 प्रश्नमाला हमने शुरू कर दी है। जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके उदाहरण तुम्हें समझाए थे। आशा करता हूँ सभी उदाहरणों को आपने रफ कॉपी में नोट डाउन करके गृह कार्य की कॉपी में जो कि मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोली है, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसका रिवीजन कर सको, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन आपको खुद के हाथों से लिखना है बच्चों, अपनी भाषा में। आपने कर लिए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप वीडियो देखकर मैच करिए बच्चों। x बराबर 3 और y बराबर 3, ऐसा शुरू में पहली स्टेप हमारी ये होती है पढ़ने की, सॉल्यूशन करने के लिए। x बराबर समथिंग हमेशा y के पैरेलल होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है ना, -1 -2 -3, ये तुम आराम से बना लोगे ना, बहुत आसान बातें होती है। तो अब x बराबर 3 तो y के समांतर, तो ये यानी कि हमारी लाइन ये बन जाएगी बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? ये y के समांतर x बराबर 3 बन गई। y बराबर 2 x के समांतर बन गई, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 रो को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो सर यहां से आप परे चलो दूसरी तरफ, ठीक है। y की जगह 0 रो को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो यहां से भी आप ऊपर की तरफ चलो। तो बच्चों का कंबाइंड जो एरिया बना ना, वो तुम देख पा रहे हो क्या बना है? देखो ये वाला पूरा पोर्शन हमारा कंबाइंड बन जाएगा और ये इसका हल क्षेत्र होगा बच्चों। खत्म, इतनी सी बात है बस। बहुत आसान है ना, 3 स्टेप्स को अप्लाई करना है बस। देखो आओ, ये थ्योरी तुम आराम से करते रहना, ये हमारा बन गया। डन, बात समझ में आ रही? यही तो था। ये टाइप्ड सॉल्यूशन में इसलिए था कि लाइनें पूरी सीधी सीधी और तुम्हें बिल्कुल तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाए बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, ये x बराबर 3 का हो गया, y बराबर 2 का हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बनाऊं फटाफट से? आ जाओ, मैं बना देता हूँ, चिंता मत करो तुम ऐसे, है ना। देखो रफली एक बार सिखा देता हूँ बनाना। y का मान 0 रखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, y का मान 0 रखोगे तो x का मान 3 चौक 12 4 आएगा, 4,0। x का मान 0 रखोगे तो y का मान 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 0,6। तो पहली लाइन हमारे पास ये बन गई। सॉरी बच्चों, ये थोड़ी सी गलत बन गई, तो इसको क्या करेंगे अपन, ये 4 से लेके 6 तक जाएगी ना। एक सेकंड बच्चों ना, 4 से लेके 6 तक, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट, x बराबर 1, x बराबर 1 y के पैरेलल, ये लो, इसको सीधी के साथ खींच दो। y बराबर 2 x के समांतर। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पे 0 0 रखें तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ से तो नीचे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 0 रखें तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो x 1 है ना, यहाँ से इधर की तरफ चलेंगे। y सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ चलेंगे। तो आप देख पा रहे हो कंबाइंड एरिया केवल इतना सा बनेगा। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये इसका हल क्षेत्र है बच्चों, जो हमने आलेखीय विधि से निकाल लिया। सही कर लेना इसको थोड़ा और, बस आंसर आएगा तुम्हारा। अब आशा करता हूँ सब कुछ क्लियर है ना सभी के। तुम खींच लोगे ऊपर नीचे सारा कंबाइंड एरिया, तुम्हें दिख रहा है ब्राउन कलर में अलग से। डन, आगे बढ़े थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तो खुद ही कर लोगे। 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो y का मान 0 रखें तो x का मान 3 प्राप्त होता है, ठीक है। 1 2 3, यस। x का मान 0 रखें तो y का मान 6 प्राप्त होता है। 1 2 3 4 5 6, 0,6। इनको मिला दो तो पहली लाइन तो ये बनी हमारी, ये बन गई बच्चों, 4 5 6। आगे बढ़ते हैं। y का मान 0 रखें बच्चों, क्या कह रहा है, y का मान 0 रखें तो x का मान 4 प्राप्त होता है, ठीक है जी, 4,0। x का मान 0 रखें तो y का मान 3 प्राप्त होता है, तो 0,3। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट होंगे अपन, है ना, और यहाँ से स्टार्ट होके ये इस तरह से जाएगा। डन, अब आ जाओ। यहाँ पे 0 0 रखे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बच्चों यहाँ से तो ऊपर की तरफ इस तरफ एरिया बनेगा पूरा ना, ऐसे समझ जाना भाई। यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से बच्चों कहाँ चलेंगे, नीचे की तरफ। तो जो कंबाइंड एरिया है ना,
वो केवल इतना सा बनेगा। देखो इससे नीचे की तरफ चलोगे आप, ये बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर। आ जाओ देख लो, बात समझ में आ रही है। अब इसको तुम यहाँ नीचे की तरफ भी ले आ सकते हो। ये पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन ऊपर की तरफ चलेगी तो कंबाइंड एरिया तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से और मैच कर लेना आप इसको। देखो एंड तक ले जाओ कहीं भी जहाँ तक तुम्हारा मन करे। क्लियर है ना बच्चों? बढ़ने थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 पे ध्यान से देखना इसका ग्राफ। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बच्चों y का मान 0 रखने पर x का मान 4 प्राप्त होता है। सबसे पहले 4,0, x का मान 0 रखने पर y का मान भी 4 प्राप्त होता है। 2 और 2 4। तो ये जो हमने सरल रेखा खींची बच्चों, ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगी। कोई दिक्कत? बना लोगे आराम से बच्चों। x का मान और y का मान 0 0 रखो, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्या बिल्कुल नहीं कर रहा। तो यहाँ से अगेंस्ट यानी कि मूल बिंदु से परे, ठीक है, इस तरफ हमारा एरिया शेडेड छायांकित कर देंगे हम। दूसरा इसको देखो ऐसे लिखो, 2x से बड़ा है y, यानी कि y बड़ा होगा हमेशा। x का मान 1 रखोगे तो y का मान तुम 3 ले लो, है ना, ठीक है। यानी कि x कम और y ज्यादा, यानी कि बच्चों पहले तो देखो लाइन 0 0 रखने पर तो ये वाली बनेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है तुम्हारे को, है ना, ठीक है। अब यहां से बच्चों इस तरफ एरिया बनेगा क्योंकि y का मान ज्यादा बड़ा है ना इस तरफ। तो दोनों के कंबाइंड एरिया की बात करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड एरिया बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये वाला पोर्शन पूरा जो मैंने अभी शेडेड किया। कर दोगे इसको शेडेड? बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे तुम्हें लिखने का क्या है? जो मैंने तुम्हें समझाया वो तुम लिख दो। y का मान 0 रखा, x का मान 0 रखा, है ना। सरल रेखा दोनों अक्षों पर हमें बिंदु प्राप्त हो गए। सरल रेखा खींच दी हमने। x और y का मान 0 0 रखा, तो जो कि असत्य है क्योंकि 0 4 से ना तो बड़ा होता है ना बराबर होता आता है। मूल बिंदु से दूसरी ओर क्षेत्र बनेगा। यहाँ पर y का मान 2x से हमेशा बड़ा होगा। तो बच्चों x अक्ष मतलब x बराबर 0 के दाईं ओर, मतलब इस तरफ हमारा क्षेत्र बनेगा। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरफ y है उस तरफ बनेगा क्योंकि y का मान बड़ा है। कोई भी पॉइंट तुम लेके सेटिस्फाई करा दो, जैसे x का मान तुम 1 ले लो, ठीक है, x का मान 1 ले लो। अच्छा यहाँ पर एक बात तुम बस ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली बच्चों इसको डॉट 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 की फॉर्म में लिखना, क्योंकि इस सरल रेखा पर स्थित बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। इसके तो होंगे, इसके नहीं होंगे, जिसको हम हमेशा डॉट 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 से शो करते हैं। ये तुम लिख ही दोगे आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे पॉइंट ले लो तुम, है ना। देखो बच्चों इनमें ना सॉल्यूशन खुद के हाथों से खुद की भाषा में लिखना पड़ता है। जैसे मैंने y का मान ले लिया बच्चों 1, ठीक है, और x का मान ले लिया 1, तो सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। x का मान 1 और y का मान 1 बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब संख्या रेखा पर, सरल रेखा पर स्थित जो बिंदु है वो तो हल क्षेत्र में शामिल होंगे नहीं। दूसरी बात सर, यहाँ पे बात करें y का मान 3 ले लें, x का मान 1 ले लें, यानी कि 1,3 सेटिस्फाई करेगा। तो 1,3 सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इस तरफ वाला एरिया बनेगा हमेशा। जब y का मान बड़ा हो तो इस तरफ वाला, x का बड़ा होता तो हम इस तरफ वाला एरिया लेते हैं। एग्री हो? तो बना लेना बच्चों। आराम से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं बच्चों 5वें प्रश्न पे। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 2x माइनस वाई बड़ा है 1 से, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। y का मान 0 रखेंगे तो बच्चों x का मान आएगा 1/2। तो ध्यान से देखो, ये 1 है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, इस तरह से हमारा चलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर इसने बोला कि y का मान 0 रखने पर x का मान बच्चों कितना जाएगा? 1/2, यानी कि 1/2 से तात्पर्य यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये पॉइंट आ गया 1/2 x का मान और y का मान 0। यस, ऊपर 0 और 1 के बीच में। अगला देखो, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान बच्चों कितना आ जाएगा? -1, है ना। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा -1। तो ये जो लाइन बनेगी ना बच्चों, देखो ये वाली लाइन बन रही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, x - 2y बराबर -1, इसको सोल्व करते हैं पहले। y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर x का मान कितना प्राप्त होता है? -1 प्राप्त होता है। तो y का मान 0 रखने पर x का मान -1, तो -1,0 ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, x का मान 0 रखने पर बच्चों, x का मान 0 यदि हम रखते हैं यहाँ पे, तो y का मान कितना प्राप्त होता है? 1/2 प्राप्त होता है, प्लस का, क्योंकि माइनस का 2 डिवाइड होगा -1 से।
पहले तो हम समीकरण मान के सोल्व करते हैं ना, x का मान 0 रखोगे तो y का मान 1/2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो y का मान 1/2, तो ये बच्चों 0 और 1/2, 0 और 1/2, ये वाला पॉइंट, यानी कि ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं बच्चों तीसरी बात पे। तीसरी बात क्या होती है, 0 0। बच्चों 0 + 0, क्या 0 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ से इस तरफ एरिया बनेगा हमारा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो मूल बिंदु की अगेंस्ट, बच्चों ये मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड बच्चों ध्यान से देखो, 0 + 0, 0 1 से बड़ा नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अगेंस्ट ओरिजिन इस तरफ बनेगा बच्चों, ये ना क्षेत्र हमारा। दूसरी वाली लाइन में रखो, क्या 0 - 1 से छोटा होता है? x और y का मान 0 0 तुम रखते हो, तो बच्चों 0 - 0 0, क्या 0 - 1 से छोटा होता है क्या? सर 0 तो -1 से बड़ा होता है, यानी कि यहां से भी अगेंस्ट, तो बच्चों इसका ये वाला बनेगा। तो यानी कि इनका कंबाइंड एरिया, ये जो मैंने अब बनाया तुम्हारे लिए, देखो ये जो मैंने पैक किया ना, ये इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा बच्चों। और सरल रेखा पर स्थित बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि निश्चित असमीका है यहाँ पे। बात समझ आ गई? आ जाओ, तो ये सारी बातें लिखी हुई है, आप आराम से कर लेना। देखो डॉट 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 से शो किया गया लाइंस को, क्योंकि डॉट 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 से तात्पर्य तुमको पता है कि सरल रेखा पर स्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल नहीं करने होते। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। x + y < 6, x + y < 4। बिल्कुल बना लेते हैं बच्चों, चिंता नहीं करनी। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 चलता जाएगा, -1 -2 -3 है ना, -4। चलो जी, सबसे पहली बात, सबसे पहली असमीका, y का मान 0 रखने पर x का मान 6 प्राप्त होता है। ठीक है, x का मान 0 रखने पर y का मान 6 प्राप्त होता है, 0,6। तो यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं बच्चों, तो ये हमारी सरल रेखा बन गई। ठीक है, y का मान 0 रखें तो x का मान 4 प्राप्त होता है, और x का मान 0 रखें तो y का मान 4 प्राप्त होता है। तो ये बन गई इस तरह से बच्चों, a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर होगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे कितना ही बढ़ा दो एक दूसरे को। ठीक है, पैरेलल लाइंस होगी, ये समांतर रेखाएं हैं। अच्छा, इसमें 0 0 पुट करो बच्चों, तो 0 0 पुट करें तो पहली असमीका में तो 0 0 संतुष्ट करेगा, क्योंकि 0 का मान 6 से छोटा होता है, तो वहां से तो मूल बिंदु की ओर चलेंगे। दूसरी में रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ना तो 0 4 के बराबर होता है, ना 0 4 से बड़ा होता है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलेंगे। तो बच्चों इन दोनों का जो कंबाइंड पोर्शन है ना, वो ये वाला होगा, जो मैंने अभी शेडेड किया, अभी छायांकित किया। बस खत्म, क्वेश्चन कर लोगे आराम से। देखो यहाँ भी ये थ्योरी तुम कर ही लोगे आराम से, थ्योरी में ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना बच्चों तुम्हारे को, बस यहाँ से तरीका देखना होता है कि इस तरह से हमें लिखना है एग्जाम में। जो बातें मैंने तुम्हें बोलकर यहाँ पे समझाई है ना, सारी बातें तुम्हें एग्जामिनर को लिखकर समझानी है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये लो देख लो, उसी तरह का डायग्राम बना है हमारे पास। क्लियर है बच्चों? बढ़े थोड़ा सा आगे। अगला प्रश्न 7वां, 2x + y > 8, x + 2y > 10। बना ले इसका, आ जाओ। सबसे पहले y का मान 0 रखोगे तो x का मान बच्चों कितना प्राप्त होगा? 4, 1 2 3 4, 4,0। x का मान 0 रखोगे तो y का मान बच्चों कितना प्राप्त होगा? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0,8। तो ये लाइन हमारे पास कैसे बनेगी बच्चों? ये लाइन बन गई। दूसरे वाले पे चलते हैं। y का मान 0 रखोगे बच्चों तो x का मान प्राप्त होगा 10, तो 4 5 6 7 8 9 10, तो 10,0। देख पा रहे हो ना सभी? ठीक है, x का मान 0 रखोगे तो y का मान प्राप्त होगा बच्चों 5, तो 8 7 6 5, तो 0,5। तो ये हम इसको मिला देते हैं बच्चों, ये लीजिए, सही। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। 0 + 0 क्या 0,8 के बराबर होता है? नहीं होता। क्या 0,8 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो डिससेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पहली वाली लाइन के अगेंस्ट ओरिजिन एरिया बनेगा, है ना। तो ये इस तरफ बनेगा, ठीक है, इस तरफ कर लेना शेडेड। दूसरे पे आ जाओ, क्या 0 10 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता सर। क्या 0 10 से बड़ा होता है? नहीं होता। यहाँ भी डिससेटिस्फेक्शन। तो बच्चों देखो, पहली में इधर बन रहा है,
दूसरे में भी ऊपर की तरफ बनेगा, तो इनका कंबाइंड एरिया बच्चों कौन सा आ जाएगा, जो अब मैंने व्हाइट लाइन से तुम्हारे लिए बनाया। ऊपर का एरिया पूरा कंबाइंड आ जाएगा। बस ये तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। अच्छा, सरल रेखा पर स्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल होंगे, तो डॉट 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 वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। देख लो, पूरी गहरी लाइन है। क्लियर है क्या? बना लेंगे आराम से, हिंट तुम्हें मिल रहा है आराम से हर क्वेश्चन के। तो जो इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है। इन 7 क्वेश्चन की ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। खुद से ग्राफ बनाओ। अगला वीडियो देखने से पहले यहाँ तक की बातें पहले कंप्लीट होनी चाहिए, फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे, है ना। धन्यवाद।